ऐसे महानों के महान हो गए कि भरी जून की गर्मी में 3 पीस सूट टांगे घूमते रहते हैं, दूल्हे राजा बन के घोड़े पे चढ़ के बैठते हैं 3 पीस सूट और टाई लगा के। मूर्खों के मूर्ख उसी दिन सुपर इडियट बन के शादी करने जाते हैं। किसी को मैं पूछता हूं, भैया ये शादी का दिन है, इडियट क्यों बन रहे हो? ये 3 पीस सूट और टाई लगा के जून की भयंकर गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में जब पसीना पसीना शरीर हो रहा है, टाई सूट लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हो, घोड़े पे बैठने की ये ड्रेस नहीं है। तो कहते हैं राजी भाई आज तो छोड़ दीजिए। क्यों? आज शादी है तो शादी के दिन सुपर इडियट होना है क्या? जोकर बनना है क्या? और मैं कभी कभी उनसे कहता हूं कि भैया अगर तुम 3 पीस सूट और टाई लगाते हो तो शादी के समय अपनी पत्नी को मैक्सी पहनाओ या मिडी में लेके आओ। मिडी समझते? हाफ स्कर्ट यहां तक, घुटने के ऊपर तक की स्कर्ट को वहां मिडी कहते हैं। तो मैं कहता हूं मिडी में लाओ अपनी पत्नी को, मैक्सी में लाओ, क्योंकि आप से गृहस्थी। पत्नी को साड़ी में ही लाएंगे और पतिदेव 3 पीस सूट और टाई पहन के आएंगे। मूर्खों के मूर्ख। यही सब कॉन्वेंट की निशानियां हैं। ये कॉन्वेंट एजुकेशन ने हमारे दिमाग में ऐसा वायरस भर दिया, ना तो हम हिंदुस्तानी रह पाए ना अंग्रेज बन पाए, हम खिचड़ी हो गए, हमारी पहचान खत्म हो गई। मैं दुनिया में बहुत घूमता हूं और दुनिया के देशों में जब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो देश में मैं गया वहां के लोगों का पहनावा देख के मुझे तुरंत पता चलता है कि आदमी कहां का है। गल्फ के किसी भी देश में चले जाइए, सऊदी अरब के आदमी को आप कपड़े से पहचान लेंगे, संयुक्त अरब अमीरात वाले को कपड़े से पहचान लेंगे, बहरीन वाले को पहचान लेंगे, कुवैत वाले को पहचान लेंगे, ओमान वाले को पहचान लेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे कपड़े देखने की जरूरत नहीं, सिर पर जो स्कार्फ बांधा हुआ है ना, उससे मैं देश बता सकता हूं ये आदमी किस देश का है। ये हिंदुस्तानी विचित्र बंदा है, कहीं भी घूमे यूरोप और अमेरिका में पहचान ही नहीं सकते कि किस देश का है, सरदारों को छोड़कर। हाँ, क्योंकि वो अकेले बचे हुए हैं जिन्होंने अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी है, जिन्होंने अपने केश नहीं छोड़े हैं, जिन्होंने अपना कड़ा नहीं छोड़ा है, जिन्होंने अपनी कटार नहीं छोड़ी है। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं सिखों को तुरंत पहचान लेता हूं कि ये पक्का हिंदुस्तानी है। बाकी किसी हिंदू को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3 पीस सूट और टाई लगा के वो अंग्रेजों का बाप नजर आता है। जो कोई हमारे पोशाक से हमें नहीं पहचान सके तो ऐसी इज्जत और ऐसे सम्मान का क्या करें? तो इंग्लैंड में इसको बोलने की जरूरत है, क्योंकि वहां साल में 8 महीने सूरज ही नहीं निकलता। साल में 8 महीने जिस देश में सूरज ना निकले और गलती से किसी दिन निकल मॉर्निंग, यहां तो रोज सूरज निकलता है, करोड़ों साल से निकल रहा है, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा। हम कहां फंस गए इस गुड मॉर्निंग में? और उससे भी आगे की मूर्खता, गुड नाइट। हिंदुस्तान की एवरी नाइट इज गुड नाइट। यूरोप में होता है रात को बर्फ पड़ती है और एक रात को नहीं, 10-20 रातों को बर्फ पड़ती रहती है। जब बर्फ पड़ना बंद हो जाती है तब वो चिल्लाते हैं गुड नाइट। भारत में तो एवरी नाइट इज गुड नाइट। हम फंस गए गुड आफ्टरनून। यूरोप में होता है गुड आफ्टरनून, क्योंकि सूरज तो निकलता नहीं महीनों महीनों, कभी अचानक को 3 बजे के आसपास वो झलक दिखलाता है तो वो चिल्लाते गुड आफ्टरनून। हमारे यहाँ तो एवरी आफ्टरनून इज गुड आफ्टरनून। काहे के लिए ये फंस गए चक्कर में गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। कॉन्वेंट में पढ़ा के अपने बच्चों को हमने आधा अंग्रेज बना दिया। कैसे? बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनके पिताजी का नाम है रामदयाल, माताजी का नाम है गायत्री देवी, बेटे का नाम हो गया टिंकू। मेरे समझ में नहीं आता कि ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया। टिंकू का अर्थ समझते? फिर से डिक्शनरी खोली ऑक्सफोर्ड की, वेबस्टर की। टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। और आवारा का अर्थ आप समझते हैं, जो बाप की ना सुने, मां की ना सुने, घर में ही ना रहे, वो आवारा लड़का।
सीधा साधा भोला भाला आपका बेटा, आप उसको टिंकू 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 बोल बोल के ही बनाने वाले हैं हमारा। और ये टिंकू अकेला नहीं है, इसके साथ बबली भी है, बबली, डिम्पल, ट्विंकल, बबली, डबली, डबलू, बबलू, पता नहीं कहां कहां से विचित्र नाम ये लाला के अपने अपने घर में रखना शुरू कर दिया। हमारा पता है क्या हुआ? पहचान ही खत्म हो गई। रामदयाल की पहचान है, गायत्री देवी की पहचान है, टिंकू की क्या पहचान है जरा बताइए? रामदयाल गायत्री देवी की पहचान है, बबली डबली की क्या पहचान है? बबलू डबलू की क्या पहचान है? हम लोग इतने मूर्खता में फंस गए, ये सब में अपने जीवन को फंसा दिया। कैसे विचित्र हम हिंदुस्तानी हो गए हैं। हम हिंदुस्तानी ऐसे हो गए हैं कि गाय का कत्ल हो, खून भी नहीं खौलता, पानी हो गया, कुत्ते पाल पाल के रोज सवेरे सवेरे सैर करने जाते हैं। हाँ, मैंने देखा है ये टिंकू पिंकू बबलू डबलू के जो अम्मी पप्पा है ना, मम्मी पप्पा, ये कुत्तों को सवेरे लेके सैर कराने जाते हैं। और मैंने कई ऐसी मम्मियों को देखा है जो अपने घर के बेटे या बेटी को गोद में नहीं उठा सकती, उसको आया उठाएगी, वो कुत्ता लेके सवेरे सवेरे सैर पे जाएगी। हाँ, कुत्ते का पिल्लू बांध के सवेरे जाएगी सैर पर। अपने घर के पिल्लू को नाश्ता देने के लिए भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसको कुत्ता टहलाने के लिए लेके जाए। और वो कुत्ता जात का ही ऐसा है, जहां टांग उठाए वहीं शू कर ले, कोई मैनर्स नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई संस्कृति नहीं, उसको पकड़ पकड़ के नहीं। और वो कुत्ता भी बड़ा विचित्र है, देख के ही करता है। आपकी कार को देखेगा, चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जो कार का पहिया सबसे अच्छा दिखाई देगा उसी पे काम उठाएगा। और उस कुत्ते को घर में बांध के बाहर बोर्ड टांग देते हैं, बिवेयर ऑफ डॉग। ये हमारा कचरा हो गया, पहचान खत्म हो गई। पहले हर घर के सामने गाय बांधी जाती थी, अब घरों में कुत्ता आ गया। हमने विकास कर लिया, गाय को तो काट के मांस खा रहे हैं, कुत्ते को घर के सामने बांध रहे हैं, जो आपको भी चिल्लाए, पड़ोसी को भी चिल्लाए, आने वाले को उससे भी ज्यादा चिल्लाए। कहना था कि यही एक ऐसा जीव है जो आने वाले भविष्य में किसी काम का ना हो। गाय को लेके नहीं गए, बैल को लेकर नहीं गए, कुत्ते को लेके गए, वो प्रतीकात्मक है। उस युधिष्ठिर ले गए अपने साथ उस कुत्ते को, हमने फिर वापस लाके घर में बांध दिया, क्योंकि अंग्रेजों के अंग्रेज तो हम हैं। अंग्रेज पालते हैं कुत्ता, जानते हैं क्यों पालते हैं? क्योंकि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, और जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो कुत्ते की बहुत जरूरत पड़ती है। क्या काम के लिए? बर्फ पड़ती है, 10 फीट ऊंची, 15 फीट ऊंची, बर्फ के नीचे बहुत कुछ दब जाता है, गाड़ियां दब जाती हैं, घरों के दरवाजे दब जाते हैं, तब वो कुत्ता है जो सूंघ सूंघ के बताता है कि कहां क्या है। इसलिए अंग्रेज कुत्ते को पालता है, उनकी मजबूरी है कुत्ता पालना, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन हम इस अंग्रेजियत में डूबे हुए हैं। थोड़ा आगे बढ़े, इस अंग्रेजियत का क्या असर है गवर्नमेंट स्कूलों का? अपने अच्छे खासे हिंदुस्तान में जहां समशीतोष्ण जलवायु है, टेम्परेचर बराबर का है, ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्म है, उस हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चों को गले में टाई लटकवा दिया कॉन्वेंट के कारण। टाई यूरोप में पहनी जाती है, और टाई लगाने के पीछे यूरोप में कारण क्या है? 14वीं शताब्दी में यूरोप में टाई का आविष्कार हुआ, और उसका कारण यह था कि यूरोपियन लोगों को ठंड बहुत है, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो अक्सर जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है, तो नाक अक्सर बहती रहती है। तो बेचारे पुराने जमाने के अंग्रेज क्या करते थे? जेब से कागज निकाल के पोंछ के रखते रहते थे। बाद में उनको लगा कि ये बार बार निकालना, पोंछना, रखना ये कोई बात बनती नहीं है, तो गले में ही लटका लो, एक हमेशा लटकता है, तो वो टाई उन्होंने लटकाई, नाक को खींच लिया। और हम तो ऐसे महानों के महान हो गए कि भरी जून की गर्मी में 3 पीस सूट टांगे घूमते रहते हैं, दूल्हे राजा बन के घोड़े पे चढ़ के बैठते हैं, 3 पीस सूट और टाई लगा के। मूर्खों के मूर्ख उसी दिन सुपर इडियट बन के शादी करने का। किसी को
को मैं पूछता हूं, भैया ये शादी का दिन है, इडियट क्यों बन रहे हो? ये 3 पीस सूट और टाई लगा के जून की भयंकर गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में जब पसीना पसीना शरीर हो रहा है, टाई सूट लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हो। घोड़े पे बैठने की ये ड्रेस नहीं है। तो कहते हैं राजीव भाई आज तो छोड़ दीजिए। क्यों? आज शादी है तो शादी के दिन सुपर इडियट होना है क्या? जोकर बनना है क्या? और मैं कभी कभी उनसे कहता हूं कि भैया अगर तुम 3 पीस सूट और टाई लगाते हो तो शादी के समय अपनी पत्नी को मैक्सी पहनाओ या मिडी में लेके आओ। मिडी समझते? हाफ स्कर्ट यहां तक, घुटने के ऊपर तक की स्कर्ट को वहां मिडी कहते हैं। तो मैं कहता हूं मिडी में लाओ अपनी पत्नी को, मैक्सी में लाओ, क्योंकि आप से गृहस्थी। पत्नी को साड़ी में ही लाएंगे और पतिदेव 3 पीस सूट और टाई पहन के आएंगे। मूर्खों के मूर्ख। यही सब कॉन्वेंट की निशानियां हैं। ये कॉन्वेंट एजुकेशन ने हमारे दिमाग में ऐसा वायरस भर दिया, ना तो हम हिंदुस्तानी रह पाए ना अंग्रेज बन पाए। हम खिचड़ी हो गए, हमारी पहचान खत्म हो गई। मैं दुनिया में बहुत घूमता हूं और दुनिया के देशों में जब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो देश में मैं गया वहां के लोगों का पहनावा देख के मुझे तुरंत पता चलता है कि यह आदमी कहां का है। गल्फ के किसी भी देश में चले जाइए, सऊदी अरब के आदमी को आप कपड़े से पहचान लेंगे, संयुक्त अरब अमीरात वाले को कपड़े से पहचान लेंगे, बहरीन वाले को पहचान लेंगे, कुवैत वाले को पहचान लेंगे, ओमान वाले को पहचान लेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे कपड़े देखने की जरूरत नहीं, सिर पर जो स्कार्फ बांधा हुआ है ना, उससे मैं देश बता सकता हूं ये आदमी किस देश का है। ये हिंदुस्तानी विचित्र बंदा है, कहीं भी घूमे यूरोप और अमेरिका में पहचान ही नहीं सकते कि किस देश का है, सरदारों को छोड़कर। हाँ, क्योंकि वो अकेले बचे हुए हैं जिन्होंने अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी है, जिन्होंने अपने केश नहीं छोड़े हैं, जिन्होंने अपना कड़ा नहीं छोड़ा है, जिन्होंने अपनी कटार नहीं छोड़ी है। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं सिखों को तुरंत पहचान लेता हूं कि ये पक्का हिंदुस्तानी है। बाकी किसी हिंदू को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3 पीस सूट और टाई लगा के वो अंग्रेजों का बाप नजर आता है। जो कोई हमारे पोशाक से हमें नहीं पहचान सके तो ऐसी इज्जत और ऐसे सम्मान का क्या करे।